की जय। जय जय श्री राम। भगवान की असीम कृपा से आज हम सभी तृतीय दिवस के सुंदर अमृतमय वेला का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि पूर्व विदित है, सबने अपने जीवन में अनुभव किया है कि चावल का टुकना कितना भी बड़ा हो, यदि एक चावल सिद्ध हो गया तो सारा चावल, सारे सिद्धांत जो है भक्ति के घर के भीतर है। नहीं, ये सारा भात थूर करके देखते हैं पकले कि न पकले, पकले कि न पकले। टुकना का एक चावल का दाना पक गया तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा टुकना, वो एक मन है कि दो मन है कि एक पौवा है, वो पक गया। हमारे जीवन का जो यह कालक्रम है, इसमें भी क्षण रूपी टुकना का चावल यदि पक गया तो समझो कि सारा ये जीवन का टुकना का चावल एक एक दाना पका हुआ चेक होना चाहिए। इसीलिए संतों ने कह दिया कि एक घड़ी आधो में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुखगाधा अतुल सुधाम। अपने कल्याण के लिए बहुत बार भागवत सुनने की जरूरत नहीं, बहुत बार भगवान की कथा सुनने की जरूरत नहीं। किसी प्यारे के मन में बात आ जावे, पिछली बार तो भागवत सुनी ही थी, इन यही महाराज जी आए थे, वो यज्ञ में 7 दिन कथा सुनाने आए थे, फिर दोबारा क्यों सुना? उद्धार होना होता तो एक बार में ही हो जाता, दोबारा बार में क्यों सुने या बारंबार क्यों सुने? यदि उद्धार हुआ तो पहली बार नहीं हुआ तो एक बार में नहीं होगा, क्योंकि हम तो वही हैं, बदले तो नहीं। वस्तुतः सच तो यह है कि बदले तो बहुत है, समय कालखंड बहुत गुजर गया। गंगा जमुना कमला बलान में न जाने कितने जल की बिंदु तब से आई और चली गई, कितने इस गांव में तब से दोबारा जन्म ले चुके और कितने जो थे बुजुर्ग वो कब के जा चुके। कई जो जानने वाले होंगे भविष्य में वो आज अनजाने बने बैठे हैं, और जो उस समय के जानने वाले थे न जाने कहां चले गए, वो अनजाने बन बैठे। एक बार तो कथा अपने उद्धार के लिए सुनना चाहिए। टुकना का एक भाग पक गया तो समझो पूरा टुकना पक गया। आज हम